हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। चलो आ जाओ, टेंशन मत हो। राइट, तो तुमको कुछ भी चाहिए, मैंने टैक्स का पूरा सॉल्व किया हो, तुमको सेंड कर दूंगा। अब प्यार से गुरु दक्षिणा दे देना, ठीक है। ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, सब सम सॉल्व कर दूंगा 30, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो इस पर क्या आता है? CGST SGST कोई भी टैक्स नहीं लगता, नन ऑफ द अबव होगी, ठीक है। इसका नन ऑफ द अबव है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विस एट ईच पॉइंट ऑफ, किसके हिसाब से होता है? सप्लाई के हिसाब से होता है। द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर GST एक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो GST के गुड्स में सब आता है, मनी और सिक्योरिटीज नहीं आता, स्टॉक मार्केट वाला सब नहीं आता। राइट। दीपक एंटरप्राइज ऑफ मुंबई किसको माल सप्लाई किया? ज्योति ऑफ राजस्थान। दिस फील्ड क्लासीफाई, देखो महाराष्ट्र, मुंबई अलग है, राजस्थान अलग है, तो अलग स्टेट हो गया ना ये। तो अलग स्टेट को बोलते हैं इंटर, INTER। अलग स्टेट हो गया तो इंटर, स्टेट के अंदर हो गया तो इंट्रा। ओके, ध्यान देने का। अभी तो बोला फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट जिधर भी दुल्हन को सजा देता है तो कहाँ होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बोलो तो परफॉर्म जहाँ होता है। राइट। फिर बोला है मैक्सिमम टाइम फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैक्सिमम टाइम क्या मालूम है क्या? मैक्सिमम टाइम है ये डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न और ड्यू डेट फाइलिंग और रिटर्न ऑफ दिस अर्लीस्ट ऑफ A एंड B, मतलब सी वाला आंसर। दोनों में जो पहला डेट रहेगा वो तो सी आंसर रहेगा। राइट। ये वाला कंफर्म है। फॉर्म यूज फॉर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? GST रजिस्ट्रेशन 01 वाला याद करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और टैक्सेबल मिनिमम टर्नओवर ऑफ GST दैट इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। टैक्सेबल क्या बोला है? मिनिमम टर्नओवर लिमिट, तो सर्विस का लिमिट, मतलब एक तरफ से इधर GST बोला है, तो आपको सर्विस अज्यूम करके 20 लाख लेना है, ठीक है। 20 लाख लिमिट है, जिसका सर्विस 20 लाख से ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टैक्स डिडक्टेड एस टू बी प्लेस टू द गवर्नमेंट, कितना दिन में? एट द एंड ऑफ विच इज डिडक्टेड, कितना दिन में टैक्स जो भी डिडक्टेड देना पड़ता है? 10 दिन में। कितना दिन में? 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोला शाम ने क्या किया? परचेज किया गुड्स विच इज़ टैक्स इनवर्स 84,000 इंक्लूडिंग IGST 12%, मतलब इसके अंदर टैक्स ऐड है, तो इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 112 करना पड़ेगा, तो आपको ना क्या अलग से अमाउंट मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन करेंगे तो 9,000 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें GST ऐड है, तो इंटू 100 डिवाइड बाई 112 करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12% निकालेंगे तो 9,000 आता है, ठीक है। इधर बोला विजुअल एंड आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST 40,000, है ना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना? 10 और 10, तो 40 में से 10 और 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 20,000। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेट लायबिलिटी हो जाएगा। राइट। इसके बाद 15 मार्क का सम भी आएगा, अच्छे से सॉल्व किए। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट बोला है ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या आता है? सब्सिडीज आता है, इंसिडेंशियल टैक्स सब आता है, तो ऑल ऑफ द अबव लेने का था। अब ट्रू और फॉल्स फटाक से डिस्कस करते हैं। अ कंपनी एंड इट्स सोल एजेंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, फॉल्स। रिलेटेड पर्सन होते हैं, ये फॉल्स है। मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, ट्रू। इसको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलता है, ओके, एक टाइप का बेनिफिट होता है। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स द पॉइंट व्हेन लायबिलिटी टू चार्ज GST अराइसेस, यस, ये ट्रू है। IGST इज वन ऑफ द 2 टैक्स चार्ज ऑन एवरी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा 2 टैक्स नहीं, वो एक ही टैक्स होता है, ओके, एक ही टैक्स होता है ना, ये फॉल्स है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर वाइज, यस, पैन कार्ड के हिसाब से होता है। सैलरी रिसीव बाय डायरेक्टर XYZ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर GST, नहीं, सैलरी तो डायरेक्ट टैक्स में आएगा ना, अपन इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ये फॉल्स है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? लेट फीस इंटरेस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ सप्लाई, फॉल्स, इंक्लूड करना पड़ता है। सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स, यस। एनी सप्लीमेंट टू SED स्पेशल इकोनॉमिक जोन और SED डेवलपर आर इंटरस्टेट सप्लाई, हाँ। इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर A to B, liability to pay GST by B limited, yes. Person cannot be registered under GST on voluntary basis, yes, ये false है। डेस्टिनेशन सप्लायर इज नॉट नेसेसरी रजिस्टर पर्सन, हाँ, सप्लायर जरूरी नहीं कि रजिस्टर होएगा। राइट। तो मैंने अच्छा खासा सब सॉल्व कर दिया बच्चे लोग, बस अच्छे से तुमको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो बस इतना ही बोलने का था, सब चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।